आप सभी को नमस्कार। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के डे 6 के टॉप 5 क्वेश्चन और देखेंगे कि जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी डे 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट में पूछा गया है कि राज्य आयोग, क्या पूछा गया है कि राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रत्यावेदन किसे प्रस्तुत करता है। क्या पूछा गया है कि राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रत्यावेदन किसे प्रस्तुत करता है। ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या अध्यक्ष। यहां पर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो यहां पे वो लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमें बताना है कि राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रत्यावेदन किसे प्रस्तुत करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर अध्यक्ष। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है या जो विधान मंडल होता है, तो विधान मंडल में क्या शामिल होता है, विधान मंडल में राज्यपाल शामिल होता है, विधानसभा शामिल होती है, विधान परिषद शामिल होती है। तो जो राज्य आयोग होगा ये अपना वार्षिक प्रत्यावेदन किसे देगा, तो ये वार्षिक प्रत्यावेदन जो प्रस्तुत करता है वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य कैसे होते हैं। ऑप्शन निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं हमें उसके विषय में बताना है। वो निर्वाचित होते हैं, वे मनोनीत होते हैं, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है कितनी होती है, 250। और इसमें 250 में जो 12 सदस्य ऐसे होते हैं अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, मनोनीत होते हैं। कैसे होते हैं, मनोनीत। तो समझ सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भी होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो क्या इसका आंसर करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। पहली बार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। क्या पूछा गया है, पहली बार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। 1950, 1955, 1954 या फिर 1960। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो राजभाषा आयोग का गठन, एक अनुच्छेद याद कर लीजिए, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और सन की बात करें तो 1955 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि आपने समझा कि जो राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो अनुच्छेद 344 कब किया गया था, 1955। अगर कभी आपसे यह पूछ दिया जाए कि जो पहली बार राजभाषा आयोग का गठन हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो नाम याद कर लीजिएगा, बीजी खेर। बीजी खेर की अध्यक्षता में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। इनका पूरा नाम क्या था, तो बाल गंगाधर खेर इनका पूरा नाम था।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत या फिर पीए संगमा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 3 नाम दिए हैं यहाँ पे, सुकुमार सेन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पीए संगमा। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो हम तीनों यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। अगर सुकुमार सेन की बात की जाए तो आप लोग याद करिएगा कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सुकुमार सेन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे? सुकुमार सेन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर बात करें मुख्यमंत्री की तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा कि जो पीए संगमा थे, क्या होगा? जो पीए संगमा थे ये प्रथम जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रख सकती है? तो अगर कोई प्रस्ताव विधानसभा ने पास किया है और जहां पे विधान परिषद अस्तित्व में है और यह प्रस्ताव विधान परिषद के पास भेजा जाता है तो वो उसे कितने समय तक अपने पास रख सकती है, ये बताना है। तो आप लोग याद करिए, इसका आंसर तो क्या होगा? 4 माह होगा। कैसे होगा ये हम क्लियर कर रहे हैं कि पहली बार जब कोई विधेयक विधान परिषद जाता है तो विधान परिषद का यह अधिकार है कि वो उसे 3 माह तक रोक सकती है। उसके बाद अगर वही विधेयक विधानसभा फिर से भेजती है तो विधान परिषद उसे 1 माह तक रख सकती है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या आ सकता है कि जब पहली बार विधानसभा किसी विधेयक को भेजेगी तो विधान परिषद उसे कितने समय तक रख सकती है? तो 3 माह। दूसरी बार अगर पूछ दे कि विधान परिषद कितने समय तक रख सकती है? तो 1 माह। और जब यहाँ ऐसा कुछ भी न लिखा हो तो 3 माह प्लस 1 माह, 4 माह तक वो विधेयक विधान परिषद अपने पास रख सकती है। इसके बाद वो विधेयक पारित माना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर 3+1। तो 3+1 का जो कॉन्सेप्ट था क्या था? पहली बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 माह, कुल कितने हो गए? 4 माह। तो ये थे पॉलिटी के टॉप 5 क्वेश्चन। इसी तरह से आप लोग चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।